देख रहे हैं लाइट ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ सिमरन श्रीवास्तव। उच्च विद्यालय सह राजकीय इंटर कॉलेज पचलखी सिवान में कुछ अपराधियों द्वारा रात को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिससे कई स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट और उपयोगी कागजात भी जलकर राख हो गए। आप देख सकते हैं यह वही ऑफिस है इंटर कॉलेज पचलखी का, जहां पर कई सालों का रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए हैं। यह बहुमूल्य रिकॉर्ड हाई स्कूल पचलखी सह इंटर कॉलेज का है। इस वीडियो को देखने के पश्चात यह पता चलता है कि यहाँ पड़े कागजात को किस तरह से जलाया गया। आइए हम जानते हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री ओम प्रकाश यादव जी से एवं इंग्लिश की टीचर मिस तृप्ति जी से। हाँ सर, ये वाकया क्या हुआ है, कैसे आप जाने कि ये कब आप समझे कि ये मैंने जला हुआ है? सुबह 8:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं विद्यालय में झंडोत्तोलन कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। तो आदेशपाल के द्वारा खोला गया है ताला, उसमें से धुआं निकल रहा था, दुर्गंध आ रही थी। देखा गया तो नीचे आग जला हुआ था, जहाँ आग तो बुझ गई थी परंतु धुआं निकल रहा था। और जब अलमारी खोला गया तो अलमारियों में से नीचे वाले 2-3 रैक के कागजात जले हुए थे, जल भी रहे थे। जब उसको खींच के बाहर किया गया तो पूरा धुआं हो गया पूरे रूम में। रिकॉर्ड ज़्यादा मात्रा में जला हुआ है। रिकॉर्ड जला है, बहुत सारे दस्तावेज और रिकॉर्ड उसमें जो पड़ा हुआ था, नीचे रखा हुआ था। मूल प्रमाण पत्र बच्चों का था, मैट्रिक का, इंटर का, तमाम उसी में रखा गया था। इसके पहले भी सर कई घटनाएं हुई है, इस घटना के विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसके पहले एक चोरी घटना हुई 14 सितंबर को, जिसमें स्मार्ट क्लास का टेलीविज़न और बोर्ड द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह जो भी उसके साथ सेट था, ये सब चुरा लिया था सब। पुनः एक घटना अभी एक मंथ लगभग हुआ होगा, 1 मंथ पहले घटी। बैटरी और इन्वर्टर जो हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं रखा गया था, वहीं से डील होता था, उसका भी ताला तोड़ के उसमें कुछ कागजात छिटा था, क्षतिग्रस्त उसमें भी किया था। और इन्वर्टर बाहर निकाल लिया, ग्रस्त उसमें भी किया था। और इन्वर्टर बाहर निकाल लिया था, मोटरसाइकिल गेट पर खड़ी थी, इन्वर्टर गेट पर वहाँ रख दिया था नाइट गार्ड के बतलाने के अनुसार, और बैटरी निकाल रहा था। मैडम, यहाँ पर कई बार ये जो घटनाएं घट रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये कब घटना घटी, कैसी घटना है? सबसे बड़ी बात है, स्कूल है, स्कूल जो कि सारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ से बनना है, और यहाँ पे अगर इस तरह की घटना घटती है, वो भी एसेट्स जा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है, पेपर्स भी जा रहे हैं, जा नहीं रहे तो उनको जलाया जा रहा है, और यहाँ पे पुलिस या कोई इसका मतलब नहीं है। ये तो बहुत ही दुविधा वाली बात है, बहुत ही दुख की स्थिति है। आखिर इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, बच्चों का भविष्य कैसे क्या आगे बढ़ेगा? कुछ आगे बढ़ना चाहिए तो और नीचे की तरफ जा रहा है अपना पचलखी। कई बार यहाँ पर कांड, कई बार हमने खुद ही अभी 3 बार हमारे सामने की बात हो गई, और थाना से भी कोई ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है। तो आखिर किसके पास गुहार लगाई जाए, कहाँ से सुधार की व्यवस्था हो? यहाँ के लोगों का भविष्य, यहाँ के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो, सबसे दुख की स्थिति तो यही है कि कितने मुश्किल से पेपर्स, बच्चे अगर बोर्ड ऑफिस से अगर बच्चे पेपर के लिए जाएं तो उनको पता नहीं कितनी ही बार दौड़ना पड़े, कितना समय लगेगा उनको वहाँ से अपने पेपर्स को रेडी करवाने में, और जो काम यहाँ से इजीली हो सकता था उसको इस तरह से नष्ट किया जा रहा है। इस बारे में अब क्या ही बोला जाए, अब तो बहुत ही दुख की बात। आपका नाम? तृप्ति, मैं यहाँ इंग्लिश टीचर हूँ, हाई स्कूल पचलखी। इनका कहना है कि इससे पहले भी कई घटनाएं घटित हुई है, जिसमें चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए चोरों की बाइक बरामद हुई है। नौतन थाना द्वारा इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घटना की सूचना पाकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री चंद्रभान सिंह जी ने घटना का अवलोकन किया। मध्य
विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुभाष तिवारी जी, मुखिया रामा जी, बीडीसी गोरख शाह जी एवं एक समाज सेविक गिरधारी माझी जी ने भी अपने अपने वक्तव्य को रखा। ये बताइए, यहाँ पर कई बार घटनाएं घटी है और आपके यहाँ भी घटना घटी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तो मेरे यहाँ जहाँ तक मध्य विद्यालय पचलखी की बात है तो 8 बार चोरी हुई। 8 बार चोरी? दो तीन बार FIR हुआ, बाद बाकी FIR भी नहीं हुआ। बाद में मजबूरन हमको कोर्ट में जाके कोर्ट केस करना पड़ा। और यहाँ तो आए दिन ये घटना हो रही है, कोई नई बात तो है नहीं। चाहे वो मिडिल स्कूल हो चाहे हाई स्कूल हो, चूँकि दोनों विद्यालय का बाउंड्री सेम है। और यहाँ की घटना अगर घटती है तो वहाँ प्रभावित होते हैं, वहाँ की घटना होती है तो यहाँ प्रभावित होते हैं। ये अलग ही घटना थोड़ा है कि हाई स्कूल में ये घटना हुई है, मिडिल स्कूल में नहीं हुई है, मिडिल स्कूल में हुई है, हाई स्कूल में नहीं हुई है। यहाँ तो प्रशासन क्या जाने, अब एक्शन रिएक्शन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन प्रशासन यहाँ तो हमको अंदाज है कि फाइनली उदासीन है। एक बार भी एक्शन नहीं हुआ? एक बार एक्शन कहाँ हुआ? यहाँ तो पियकड़ों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ तो आए दिन हम लोग बोतल उठा के फेंकवाते हैं, मिट्टी से साफ कराते हैं। ये तो पियकड़ों का अड्डा हो गया है। आए दिन घटनाएं पर घटनाएं, तो हम लोग इतने त्रस्त हैं कि अपने को सुरक्षित नहीं है। हम लोग सामान को छोड़ दीजिए, और प्रशासन से उम्मीद भी नहीं है। ये भी बात है कि चूँकि हम लोग हार थाक के, एक बार की बात नहीं है, 8-8 बार 10-10 बार की बात है। थाने पर आप गए हैं तो थाना प्रभारी के द्वारा कुछ? वो तो बस केवल हेडमास्टर करा रहे हैं, बस उनका यही कहना है कि हेडमास्टर लोग कराते हैं, चोरी नहीं करता। हमारा प्रशासन टाइट है, हेडमास्टर लोग चोरी कराते हैं। और यहाँ पता चलता है कि प्रशासन क्या जाने सालों भर 6 महीना पे आता है कि नहीं, इधर भगवान जाने। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष तिवारी, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय पचलखी। मुखिया जी बताइए, यहाँ पर ये चोरी हो रही है कई सालों से, यह यह निरंतर घटना, कभी मिडिल स्कूल में कभी हाई स्कूल में यह चल रहा है। तो क्या लगता है कि यह चोरी ऐसे ही होती रहेगी, इसके लिए प्रशासन सजग नहीं है? क्या मुझे लगता है कि क्या होगा आज इसमें बड़ा? हम लोग जो है हम लोग तो सोच कर कि आज से नहीं, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे ये होश हवास में हम समझते हैं कि इसमें 50 घटना मिडिल स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक, चोरी डकैती, आगजनी, एक न एक घटना है। मर्डर भी हुआ करता है इस प्रांगण में, कई जगह देखा गया है। और आज का जो घटना है, इसके पहले भी वो 10 दिन पहले भी यहाँ बाइक को पकड़ा गया, जो इस हाई स्कूल का जारे में डकैती सब कर चोरी कर रहा था। तो वहाँ भी हाई स्कूल में हाई स्कूल का ये गाड़ी जो मोटरसाइकिल बरामद हुआ, शायद थाने में पड़ा हुआ है। अब रिपोर्ट है कि अभी तक FIR दर्ज भी नहीं हुआ है। क्या ये इस विधि व्यवस्था को, प्रशासन को क्या कहा जाएगा? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अभी तक 4 घंटा 5 घंटा हो गया खबर दिए हुए, सूचना दिए हुए। मैंने भी फ़ोन करके कहा ये बड़ा बाबू से, तो कहा कि हम भेज दिए। अभी तक 4 घंटा से ज़्यादा हो रहा है। प्रशासन की सबसे बड़ी दुर्बलता यहाँ देखने को मिल रही है। प्रशासन की दुर्बलता कर्तव्य से लोग कहाँ तक ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम जो है मेरी जिम्मेदारी है, ये सब देखना सुनना है, कोई लेना देना नहीं। आप देख रहे हैं, हम लोग तो बैठे हैं यहाँ से 4 घंटा से बैठे हुए हैं। हमारे शिक्षक महोदय बैठे हुए, कहाँ खबरें भी किए, विधायक से लेकर के MP तक, और अपने विभाग में अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा यहाँ। क्या इसका दुर्दशा है? जबकि इस क्षेत्र के पूरे कई ज़माने से हम समझते हैं कि जब से विद्यालय खुला होगा, 1964 या 65 में ये विद्यालय खुला, उस वक्त से यहाँ पर कार्यालय ये कागजाते पड़े हुए हैं। कितने लोगों का लाइफ इसमें समाहित है, सर्टिफिकेट है, लोगों का ज़िंदगी है, लेकिन सबसे खेल दिया गया और जला दिया गया है। फिर भी अभी तक प्रशासन का या आपके विभाग का कोई इस लेना देना नहीं है। हर रोज खबर किया गया है। क्या कहा जाए, है ना? हमने तो अब ठान लिया कि इसके एक तो सिर्फ आंदोलन की सिवा और कुछ नहीं बच रहा है। हम सिर्फ आंदोलन में जाएंगे कि यहाँ पर हमने कई बार मांग किया है कि इसमें हमारे हाई स्कूल के प्रांगण में, मिडिल स्कूल के प्रांगण में ये पुलिस चौकी की व्यवस्था हो, ताकि इस क्षेत्र में ये से हमारा विद्यालय भी सुरक्षित हो। इस क्षेत्र में कहाँ से ला करके डकैती भी, ये आपको मर्डर भी हुआ करता है। कई ठो लाश यहाँ बरामद हुआ इसके पहले, और अभी तक इसमें रिपोर्ट है कि हमारे। ये बताइए कि यहाँ पर आप इस क्षेत्र के BDC हैं, यहाँ पर चोरी की घटनाएं कई बार हो चुकी, इसके विषय में क्या कहना है आपको? मुझे यही कहना है
कि यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है इस जो इस विद्यालय का थाना क्षेत्र है, यहाँ का थाना प्रभारी या जो भी जिम्मेवार पर्सन है, कई बार चोरी डकैती के बाद भी उन लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। आखिर वो लोग क्या सोचते हैं? यहाँ का जो थाना प्रभारी हुआ करते हैं, उन लोगों का क्या जो दायित्व बनता है? अभी अभी आज जो घटना घटी है, इसके पूर्व में भी एक बार लैपटॉप चोरी हुई थी, जिसमें हम लोग प्रयास कई बार किए। थाना इतना निष्क्रिय है कि FIR लॉन्च करने के लिए कई बार दौड़ाया। जल्दी FIR दर्ज नहीं करते हैं, जल्दी थाना FIR लॉन्च नहीं करता है। इसके बीच में भी एक घटना घटी जिसमें बैटरी और इन्वर्टर की चोरी हो रही थी। उसी वक्त जो है यहाँ पर थाना प्रभारी, थाना के लोगों द्वारा जो है मोटरसाइकिल और बैटरी जो है बरामद किया गया। उसका भी आज तक FIR लॉन्च नहीं हुआ। बताइए क्या कहा जा सकता है? इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो कहा गया है, उनका सर्टिफिकेट, उनका सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पड़ा है। उस डॉक्यूमेंट्स कार्यालय में जो है आग लगा दी जाती है, आग लगा करके माने जला दिया जाता है। ये कितना घिनौना काम है। तब भी जो है यहाँ का जो है आज भी मास्टर साहब के द्वारा और मुखिया जी के द्वारा थाना प्रभारी को सूचना दिया गया। लगभग 8 बजे ये देखा गया, तब से सारे लोग परेशान हैं। आज अभी तक प्रशासन नहीं पहुंची। ये बहुत जो है लापरवाही है थाना प्रशासन की। यदि थाना प्रशासन अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे और जो है आगे भी SP DM तक भी हम लोग जाने का काम करेंगे यदि इस तरह का होते रहा तो। आपका नाम? मेरा नाम गोरख शाह, BDC सदस्य, सीमांत क्षेत्र संख्या 25। आप शिक्षक से प्रशासनिक विभाग में आए, आज मैटर वही है कि एक शिक्षक प्रशासन से त्रस्त है। इसके विषय में आपको क्या कहना है? आप शिक्षक भी रहे हैं शुरुआती दौरों में और फिर आप प्रशासन में भी एक अंग रहे हैं, तो इसके विषय में आप बताएं। देखिए, जो भी घटना घटी है बड़ा दुख दर्द की बात है कि सारे समाज, विद्यार्थी सबका लाइफ चौपट कर दिया। पता ना इसमें क्या उसको मिलता है। अगर सतर्क रहता तो पहले भी यहाँ मर्डर हुआ या मोटरसाइकिल पकड़ाया, मैंने कोई इस पर ध्यान किसी के प्रशासन का नहीं है। आज ही घटना घट गया, सारा जल गया सर्टिफिकेट लोगों का, और बहुत सारे कागजात जल गए हैं। अब खबर करने के बाद भी कोई नहीं है तो हम इसमें अब क्या बोल सकते हैं। आपका नाम? हमारा नाम गिरधारी माझी। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में कंप्यूटर, वूफर और प्रिंटर की भी चोरी हुई और चोर बैटरी और इन्वर्टर छोड़कर फरार हो गए। यहाँ देखने और सुनने के पश्चात यह पता चलता है कि प्रशासन अधिकारी का ध्यान यहाँ नहीं जा रहा और बच्चों का फ्यूचर भी। मैं सरकार और प्रशासन का ध्यान अवश्य आकर्षित करना चाहूँगी कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई की जाए ताकि बच्चों का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। इसी के साथ मैं सिमरन और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ इंडिया।